हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आओ कहानी सुने। आओ कहानी सुने में हम आपको सुना रहे हैं पंचतंत्र की कहानियाँ। अभी तक हम आपको 4 कहानी सुना चुके हैं और आज हम सुनाएंगे आपको पांचवी कहानी। तो सबसे पहले हमने आपको सुनाई थी लोमड़ी और ड्रम। दूसरी सुनाई थी हमने हर किसी पे विश्वास मत करो। तीसरी कहानी थी हमेशा अपने बड़ों की बात मानो। और चौथी कहानी थी बिल्ली की चतुराई। और आज पांचवी कहानी का टाइटल है शेर और लोमड़ी। तो ये कहानी इस तरीके से है कि एक गांव था, बहुत ही खूबसूरत नदी के किनारे बसा हुआ बहुत प्यारा सा गांव। उस गांव में एक व्यापारी रहता था। उसके पास एक बैलगाड़ी थी, तो उसको कुछ सामान लेकर के शहर जाना था। तो उसने क्या किया, बैलगाड़ी में अपना सारा सामान रखा, अपने साथ एक दो लोग रख लिए जो उसकी वहां गांव में मदद किया करते थे कि शहर में इनकी मदद पड़ेगी। अब वो बैलगाड़ी पे सामान रख के शहर की तरफ चल दिया। रास्ते में एक जंगल पड़ता था, उनको वो जंगल पार करना था। उस जंगल में एक नदी बहती थी। तो जब वो नदी के पास से निकले तो जो उसके बैल थे उनका पैर मिट्टी में फंस गया और उनको निकालने के चक्कर में एक बैल का पैर टूट गया और वो गिर गया। तो जो व्यापारी था वो अपने बैल को बहुत प्यार करता था। उसने कहा मैं इसे छोड़ के नहीं जाऊंगा, हम लोग यहीं रुक जाते हैं। तो जो उसके साथ और लोग आए थे उन्होंने कहा एक के बैल की वजह से सबको डेंजर में नहीं डालना चाहिए, यहाँ पे तो बहुत जंगली जानवर हैं। तो व्यापारी को बात सही लगी, उसने अपने 2 लोगों को वहां छोड़ा और वो बैलगाड़ी लेके आगे चल दिया। वो दोनों लोग बहुत डर गए थे, तो उन्होंने क्या किया, वो जल्दी 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 वहां से चल दिए और रास्ते में उन्होंने व्यापारी को पकड़ा। और व्यापारी ने पूछा, अरे तुम यहाँ आ गए, बैल का क्या हुआ? इन दोनों ने प्लानिंग कर रखी थी और इन्होंने झूठ बोल दिया। इन्होंने कहा वो बैल जो है मर गया, हमने उसे गाड़ दिया है और अब हम आपके पास आ गए हैं। तो व्यापारी ने कहा ठीक है चलो हमारे साथ। लेकिन बैल का क्या हुआ था? बैल तो जिंदा था। उसको वहां पे नदी के पास की घास खाने को मिल रही थी, उसको पानी मिल रहा था। वो धीरे धीरे स्वस्थ होने लग गया, खूब अच्छा मोटा ताजा हो गया। और जब वो रंभाता था, रंभाना मतलब आवाज निकालना, जब वो आवाज निकालता था पूरे आसपास के जंगल में आवाज फैल जाती थी और सब जानवर डर जाते थे। एक दिन जो जंगल का राजा शेर था वो नदी पे पानी पीने आया। जैसे वो पानी पीने आया तो उसे बैल की आवाज सुनाई दी। क्यों? बैल तो वहीं घूमता रहता था, लेकिन शेर को बैल दिखा नहीं। बैल जोर जोर से रंभा रहा था। शेर डर गया, अरे इतनी तेज आवाज वाला जानवर कौन है? शेर वहां से भाग गया। शेर का पीछा एक लोमड़ी कर रही थी। उसने सोचा ये क्या चक्कर है, जंगल का राजा बिना पानी पिए इतना डर के भाग गया। उसने सोचा चलो चल के जंगल के राजा से बात करनी चाहिए। अब वो जंगल के राजा के पास पहुंची और उसने कहा कि भाई क्या बात है, आप जंगल के राजा हैं, आप क्यों इतना डरे हुए हैं? आपने पानी भी नहीं पिया। वो जब बात ही कर रहे थे तो फिर से बैल की आवाज सुनाई दी। तो शेर ने कहा तुमने सुनी? सुनी? सुनी ये आवाज? कितनी तेज आवाज है, पता नहीं कौन सा जानवर आया है, मुझे तो लगता है मैं यहाँ से भाग जाऊं। तो लोमड़ी ने कहा, अरे सरकार, अरे राजा, आप ही भाग जाएंगे तो हमारा क्या होगा? हम कैसे जिएंगे, किसके सहारे से जिएंगे? आप कहीं तो मैं पता लगाऊं कि ये कौन एनिमल आया है। किंग ने कहा हाँ जाओ पता लगाओ। अब जब लोमड़ी ने देखा कि अरे ये तो बैल है सीधा साधा, तो उसने राजा से आकर के कहा कि ये जो आवाज आप सुन रहे थे ना, ये एक बुल की आवाज है, बैल की आवाज है और जो कि बहुत स्ट्रांग है। आप कहें तो मैं उसे आपका सेवक बना दूं, आपकी दोस्ती करा दूं। तो राजा ने कहा ठीक है, यदि तुम ये कर देती हो तो मैं तुम्हें अपना मिनिस्टर बना दूंगा। तो फॉक्स तो चाहती ही थी कि वो राजा का मिनिस्टर बन जाए। तो लोमड़ी बैल के पास गई और बैल से जाकर के बोली, ए बैल, तुम इतना क्यों शोर मचा रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि जंगल के राजा सोए हुए हैं, उनकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, चलो मेरे साथ, उन्होंने तुम्हें अभी बुलाया है। बैल तो डर गया, कांपने लग गया डर से। बोला, अरे तुम इतनी चतुर हो, तुम जाके पहले राजा से मेरी सेफ्टी की बात करो,
मैं तभी चलूंगा तुम्हारे साथ। लोमड़ी राजा के पास आई, राजा मतलब जंगल के राजा शेर के पास आई। तो लोमड़ी ने आके कहा, महाराज वो जो बैल है वो ऑर्डिनरी बैल नहीं है, वो लॉर्ड शिवा का नंदी बैल है। तो शेर तो थोड़ा सा डर गया। उसने कहा कि ऐसा करो कि तुम उसको बुला लो। तो फॉक्स ने कहा, वैसे मैंने आपकी तरफ से उसे कहा है कि राजा आप पे गुस्सा नहीं करेंगे, आप डरो मत, और वो अपने गेस्ट का आदर करते हैं, आप आइए उनके साथ और खाना खाइए। तो राजा ने कहा, हाँ हाँ ये तुमने बहुत अच्छा किया, और प्लीज लॉर्ड शिवा के बैल नंदी से सेफ्टी की उनसे बात कर लेना कि वो लॉर्ड शिवा के नंदी मुझ पे नाराज ना हो जाएं और मुझे कुछ हार्म ना कर दें। तो फॉक्स ने बैल और शेर को मिला दिया, दोनों की दोस्ती हो गई, दोनों साथ साथ रहने लग गए, खूब खुश रहते जंगल में। शेर तो बैल से इतनी दोस्ती हो गई कि अब उसने घास खाना शुरू कर दिया। जब शेर ने घास खाना शुरू कर दिया तो लोमड़ी तो बड़ी परेशान हो गई। वो तो सोच रही थी कि शेर की मिनिस्टर बन गई है, शेर जो भी जानवर मारेगा उसमें से मिलेगा, बैल को मारेगा उसमें से मिलेगा। पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया, दोनों की दोस्ती हो गई और शेर ने भी घास खाना शुरू कर दिया बैल के साथ। तो उसने सोचा, मैं ऐसे कब तक रहूंगी बिना बैल के मांस के, अब मुझे कल तो खाना ही पड़ेगा। लोमड़ी थी चालाक, उसने एक युक्ति बनाई, प्लान बनाया और पहुंच गई शेर के पास। उसने शेर से जाकर के कहा कि बैल कह रहा है कि वो बहुत स्ट्रांग है और वो कल जंगल के राजा को मार देगा और अपने आप को इस जंगल का राजा घोषित कर देगा। राजा ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं कह सकता। तो जंगल के राजा ने कहा, देखो मुझे तुम्हारी बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। लोमड़ी ने कहा, मुझे तो पता ही था कि आप मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे, आप कल सुबह मेरी बात का विश्वास करोगे। जब बैल आएगा उसकी आंखें लाल हो रही होंगी, उसके होठ कांप रहे होंगे, और देखना वो आपके पास आके बैठेगा भी नहीं, तब आपको पता चल जाएगा कि बैल के मन में क्या है। वो आपको मार के अपने आप को जंगल का राजा घोषित करना चाहता है। तो राजा ने कहा, यदि तुम सही भी कह रही हो ना तो भी इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो उसे पहले ही उसकी सेफ्टी का वचन दे चुका हूँ। मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं उसे नहीं कुछ कर सकता, उसका बुरा नहीं कर सकता। लोमड़ी ने कहा, क्यों, उसने भी तो आपको वचन दिया था ना सेफ्टी का, वो तो आपको मार सकता है, आप अपने आप को बचाने के लिए उसे मार भी नहीं सकते हैं। तो राजा सोचने लग गया कि क्या किया जाए। तो राजा ने कहा, देखते हैं, कल सुबह देखते हैं। अब लोमड़ी पहुंच गई बैल के पास और उसने बैल से जाके कहा, सुनो, किसी ने ना राजा के कान भर दिए हैं तुम्हारे खिलाफ। उसने राजा से कहा है कि कल सुबह तुम उसे मार दोगे। राजा बहुत गुस्से से है, राजा कह रहा है कल सुबह वो तुम्हें मार देगा। और मैं जो थी ना दोस्त तुम्हें बताने के लिए आई थी। जंगल के राजा कह रहे हैं कि शेर का दोस्त बैल कैसे हो सकता है। अब जो था बैल डर गया, बैल डर से कांपने लग गया। तो उसने कहा, मैं क्या करूं। तो लोमड़ी ने कहा, भाई देखो तुम्हें कल आना तो पड़ेगा ही, पर तुम अपनी सेफ्टी के लिए एक काम करना, राजा के पास मत बैठना, थोड़ा सा दूर बैठना। तो उसने कहा, ठीक है। अब लोमड़ी चली गई, बैल सोचने लग गया, क्या करूं क्या करूं, कल जाऊंगा मैं क्या करूंगा। उसने सोचा, बहुत सोचा, फिर कल सुबह हुई, उसे रात भर नींद नहीं आई, और अब वो सोचने लग गया कि मैं क्या करूंगा, कैसे बैठूंगा वहां पे जाके, क्या करूंगा, कैसे अपने का मैं राजा की फेस रीडिंग करूंगा कि वो जो है किस तरीके से मेरे को देख रहा है, क्या कर रहा है। यदि गुस्से से होगा तो फिर मैं वहां से भाग जाऊंगा। अगले दिन बैल पहुंचा राजा के पास, वो राजा से थोड़ी दूर पे बैठा और डर से उसके होठ कांप रहे थे, आंखें उसकी डर के मारे लाल सी हो गई थी, और वो दूर बैठा हुआ डर के मारे कांप रहा था। राजा ने देखा, राजा ने सोचा, ये मेरे पास नहीं आया। लोमड़ी ने भी यही कहा था, इसकी आंखें लाल होंगी, इसकी आंखें लाल हैं, इसके होठ कांप रहे होंगे, इसके होठ कांप रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये मुझे मारने के इरादे से आया है। राजा को गुस्सा आ गया, उसने सोचा, ये मुझे मारे इससे पहले ही मैं इसे मार देता हूँ। ऐसा सोच के राजा गुस्से से बैल के ऊपर कूदा और बैल को पकड़ लिया, उसको मार डाला। जब बैल मर गया तो लोमड़ी के तो मजे आ गए, वो तो यही चाहती थी, उसे जितना राजा ने खाया बैल खाया, बाकी तो सारा लोमड़ी को मिल गया खाने को। लोमड़ी के मजे आ गए।
तो ये थी हमारी आज की कहानी शेर और लोमड़ी। लोमड़ी ने शेर और बैल दोनों का बेवकूफ बनाया और अपना उल्लू सीधा किया। हम जब किसी से दोस्ती करते हैं तो हमें किसी तीसरे की बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए। आपस में बैठ के बात को सुलझा लेना चाहिए, बात को क्लियर कर लेना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। धन्यवाद।